बॉलीवुड सिंगर जुबेन नौटियाल पहुंचे सहिया। जी हां, चकराता जनजातीय क्षेत्र सहिया में बॉलीवुड सिंगर जुबेन नौटियाल पहुंचे, जहां उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से राशन किट, जो कि जुबेन नौटियाल रिलायंस फाउंडेशन से गरीब लोगों के लिए लेकर आए थे। वह जो लोग लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए थे, वह असहाय थे, उन लोगों को वहीं उनके द्वारा यह राशन किट वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर उनके पिता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशंकर नौटियाल भी मौजूद थे। देखिए विकास नगर से साविका रानी की यह रिपोर्ट। के लिए एक मौका भी है कि जॉन साहब बाबर को एक सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपने आप से सक्षम एक सोसाइटी कम्युनिटी बनाई जाए, जिसमें हम लोग को बाहर से किसी चीज की जरूरत ना हो, हम अपने आप ही उगा सके, अपने आप ही खा सकें, अपने आप ही बेच सकें। हम लोग 1.5 लाख लोग हैं, अगर हम लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि जॉन साहब बाबर में अभी भी 21वीं सदी चल रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि अभी 1980 चल रहा है यहाँ पर। और आप सब आए, आप सबकी दुआएं हैं। जब भी मेरा गाना रिलीज होता है तो उसमें सबसे पहले कमेंट आते हैं जॉन साहब बाबर से। बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे जॉन साहब बाबर की शुरुआत सिर्फ लॉकडाउन से हुई है, लेकिन उसका देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम बेरोजगारी है, पलायन है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच जिनको खाने को नहीं है, उनको ये नहीं है कि हमको कोरोना होएगा कि नहीं होएगा। इसलिए इसकी शुरुआत डेफिनेटली लॉकडाउन से हुई है, लेकिन लॉकडाउन खुले अभी मुझे लगता है कितने दिन हुए हैं, 2-3 महीने नहीं हुए लॉकडाउन खुले अभी इनिशियली लॉकडाउन खुले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोग को। और मुझे लगता है दया भाव है इसमें, तो ये लॉकडाउन और नॉन लॉकडाउन और कोरोना जैसी बात हमें करनी नहीं चाहिए। आपने बेरोजगारी की बात की है, आप आज बॉलीवुड में एज ए सिंगर बहुत बड़ा नाम हो, तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि यहाँ के युवाओं के लिए आपके तरफ से कोई रोजगार का वो बन सके? बिल्कुल, मेरे 3 से 4 ऐसे प्लान्स हैं। मैं रिलायंस फाउंडेशन के साथ जॉन साहब बाबर में भी कुछ काम करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पर रोजगार क्या होगा, हमें एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बनना है। हम लोग के पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बाहर मार्केट में, सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात है। हमारे पास फार्मिंग, हम लोग को एजुकेशन चाहिए, फार्मिंग में हम लोग को एजुकेशन चाहिए। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो पहली चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो आकर के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोलना चाहती है, तो मेरी उनसे बातचीत चल रही है। और मुझे पता है कि जो राशन की किट है ये सल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा वक्त है जो 2 महीने के लिए आपको सल्यूशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देगा, आपको ऐसा वक्त देगा कि आप यहाँ पर अपने लिए रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। और भाई साहब, कोई किसी को रोज़गार दे नहीं सकता, सिर्फ इंसान को हिम्मत देनी और हौसला देना है, रोज़गार अपने आप बनेगा। जुड़ेंगे, आप सिंगर हैं, क्या एक्टिंग भी करेंगे आगे? नहीं सर, एक्टिंग का बिल्कुल भी मेरा शौक़ नहीं है। मैं संगीत इसलिए करता हूँ क्योंकि संगीत मुझे पसंद है। उसके अलावा मैंने शूटिंग करी है नेशनल, मैंने ब्लैक बेल्ट खेली है मैंने, और MBA करा है। करने को बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिंगिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले, क्योंकि उसी में ग्रोथ होती है। आपने कहा कि रोजगार कोई किसी को दे नहीं सकता, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत वाला सपना की बात कर रहे हो, कितना सहमत हो आप उनके इस बात? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अगर आप किसी भी देश में देखिए, जहाँ पर जनता इंडिपेंडेंट है वही देश में ग्रोथ होती है। और भारत अपने आप में रिसोर्सेज से बहुत रिच कंट्री है, और भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है। मैं अगर सिर्फ जॉन साहब बाबर की बात करूं, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि 90s 80s चल रहा है, 90s चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ, यहाँ पर एजुकेशन ही नहीं हुई। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है पहाड़ों के चमकने का, वक्त आ चुका है पहाड़ों के इंडिपेंडेंट होने का। अभी हम लोग को किसी के ऊपर हमें किसी के सहारे नहीं चलना, हमें अपने खुद के सहारे चलना है। तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात पे सहमत हूँ कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए और जॉन साहब बाबर आत्मनिर्भर होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ इतने सारे आपके फैन आए हुए हैं, इनको क्या संदेश देना चाहिए?
मैं सिर्फ एक संदेश लेकर के आया हूँ कि एक इंसान के काम आता है। अपनी इंसानियत ना भूलें और अपने पर विश्वास रखें, अपने हुनर पर विश्वास रखें, और अगर ऐसा करेंगे तो चांद भी दूर नहीं है। जुबिन जी एक लाइन किसी भी गाने की, या जौनसार के लिए कोई बनाया हो या बॉलीवुड का जो एक गाना है जो मैंने अभी रिसेंटली गाया है। इस गाने को गाते वक्त मेरे दिल में एक भाव था, जो भाव मेरे अपने क्षेत्र के लिए है। इस गाने का नाम है तारों के शहर। तो ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा जौनसार बाबर को। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती। दोनों राजनीतिक घराने और उनके कार्यकर्ता आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने बेटे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, क्या कहना है? हम अपने बेटे का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। जिन्हें सेवा करनी है वो सेवा कर रहे हैं। और सर अभी तक आप गवाह हैं, कोई लगता है कोई राजनीति हो रही? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो ये दिखता लोग नहीं। जिनको आज़ादी के बाद इंदिरा आवास नहीं मिले, अटल आवास नहीं मिले, ये वो लोग हैं जिनको हम निकाल के लाए हैं। क्लास 1 ऑफिसर्स बीपीएल कार्ड में दर्ज कराए गए। आप श्री जुबिन नौटियाल जी और हमारे जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र नौटियाल जी, उनके साथ जौनसार बाबर क्षेत्र में ये जो राहत किट रिलायंस फाउंडेशन की ओर से दी जा रही है, इसे बांटने में आए। सर इसको थोड़ा प्रकाश डालें, अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं गुरु सैनिक और सैनिक संयुक्त संगठन का महासचिव हूँ, और आज मैं जो ये रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक समाज कल्याण के लिए जो योजना चल रही है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा, और ये हमारे जौनसार के जो हमारे जुब्बिन हैं, से उन्होंने इस काम को ठीक किया। आपने देखा होगा कि सरकारें पहले से भी ये कार्य करती रही है कल्याण का, और वे अपने अधिकारियों के माध्यम से करती रही है। लेकिन माननीय मोदी जी के इस काल में एक नया तरीका जो कॉर्पोरेट सेक्टर अपना हाथ बढ़ा रहा है समाज कल्याण की ओर, तो निश्चित रूप से उन्होंने इन पे भरोसा किया है। आज जुब्बिन भारत का एक ऐसा चेहरा है जो पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा उनका दीवाना है, और उस व्यक्ति की जो जड़ें आज यहाँ पे हैं, आज हमारे लिए वरदान सिद्ध होकर आ रही है। और हमें गौरव हो रहा है कि आज जौनसार बाबर का ये बेटा अपने जौनसार बाबर के लिए एक इतनी बड़ी मदद यहाँ पे लाया है, जो कोरोना काल में यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो कामकाज थे वो ठप पड़ गए हैं। और बड़ा जो समाज है आज ऐसे जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे उसको मदद के हाथ की ज़रूरत है, और उन मदद के हाथों को यहाँ तक पहुँचाने वाला हमारा जुब्बिन नौटियाल है, जो यहीं से पैदा होकर पूरे देश में और विश्व में हमारा राज्य का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।